अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था पोल्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इसमें पोल्यूशन स्टडी की थी वो थी एयर पोल्यूशन। आज हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने एयर पोल्यूशन में देखा था कि अगर तो हमारी एयर के जो भी कंपोजिशन होती है उसमें कोई भी चेंजेस आ जाते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, तो उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। सेम वाटर पोल्यूशन में भी ऐसे ही है कि अगर तो वाटर की कंपोजिशन में कोई भी चेंज आएगा तो वो किस वजह से आ रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। और ये स्वेयरली अफेक्ट करती है ह्यूमन की हेल्थ को और दूसरे जो भी एक्वाटिक लाइफ आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, अब हम इनके सोर्सेज की बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के। तो सीवेज सबसे पहले जो मेन हमारे पास सबसे मेजर जिसे कहते हैं पोल्यूटेंट सबसे ज़्यादा जिसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो सीवेज में होते हैं। सीवेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इसमें एक ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, साथ में कुछ एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमंस का है या दूसरे एनिमल्स वगैरह का है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, इसने माइक्रोब्स की ग्रोथ करवानी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवानी है, जिसमें बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस वगैरह हैं, ये इस तरह की चीज़ों को ग्रो करवाते हैं। प्रोटोजोन्स, एल्गी है, ये सारी ऑर्गेनिक मैटर इनको ग्रो करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इसमें डिजीज़ेस अकर होती हैं। दूसरा हमारे पास सोर्स आता है वाटर पोल्यूशन का, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। सबसे ज़्यादा जो डिस्पोजल जो है वो इंडस्ट्रीज़ करवाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कि एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो इंडस्ट्रीज़ का है या व्हीकल्स का है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल जितने भी वेस्ट निकलते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर बॉडीज जितनी भी जो कोई भी पास होती है वहाँ पे सारे डिस्पोज कर देते हैं। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि जो भी पानी की पीएच होती है वो चेंज हो जाती है और पीएच जब चेंज हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, और कुछ हम लोग बात करें अगर इंडस्ट्रीज़ की, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर जो है वो रिलीज़ करते हैं कूलिंग प्लांट से, अपने ना जो भी उनके कूलिंग प्लांट्स होते हैं उधर से बहुत ज़्यादा हॉट वाटर रिलीज़ करते हैं। और वो क्या करते हैं, ये क्या होता है कि इससे जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग अप होना शुरू हो जाता है वो, क्योंकि बहुत हॉट वाटर जब वो रिलीज़ करेंगी तो वाटर बॉडीज़ क्या हो जाएंगी, हीट अप हो जाएंगी। जब वो हीट अप होंगी तो एक्वेटिक लाइफ उससे भी किल हो जाएगी, क्योंकि उनको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा जिसमें वो सरवाइव करते हैं। इसके अलावा हम ऑयल टैंकर्स या ऑफशोर पेट्रोलियम रिफाइनरीज की बात करें तो ये क्या करते हैं कि वाटर बॉडीज़ में ऑयल की लीकेज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज़ होंगी उसके ऊपर सारी ऑयल की लेयर आ जाएगी। जब ऑयल की लेयर आएगी तो उससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है जो कि अंदर एक्वेटिक लाइफ को चाहिए होती है, फिशेस वगैरह को ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो एटमॉस्फेयर से आती है वो, लेकिन क्योंकि ऑयल की पूरी लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो नीचे वाटर बॉडीज़ में जा ही नहीं पाती और इस वजह से क्या होता है कि डेथ हो जाती है एक्वेटिक लाइफ की। इसके अलावा हम सोर्स की बात करें तो इसमें कुछ हैवी मेटल्स भी आते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं, ये भी रिलीज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ या अर्बन एरियाज़ की से ही ये भी रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इसमें लेड आ जाता है, मर्करी है, आर्सेनिक है, कैडमियम, ये सारे जो है वो ये भी जो है वो क्या कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कोर्स कर सकते हैं। किस तरह करते हैं कि जब ये पानी के अंदर जाएंगे, अब क्या होगा कि ये जब ये पानी जो है प्लांट्स को दिया जाएगा तो उसके प्लांट्स के अंदर जो भी वेजिटेबल्स ग्रो होंगी उसके अंदर क्या होंगे, वो हैवी मेटल्स प्रेजेंट होंगे। अब वो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होंगी वो कंटेमिनेटेड होंगी। ठीक है, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हैवी मेटल से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट रिड्यूस हो सकती है। इसके अलावा हमारे अंदर कैंसर्स कॉज हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है। मर्करी और लेड की बात करें तो ये जॉइंट डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है। इसके अलावा हमारे पास डिजीज़ेस कॉज हो सकती हैं
किडनी की आती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे हैवी मेटल्स की वजह से जो है वो डिजीजेस अकर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसमें अब सबसे पहले आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन ये होता है कि अगर हमारे पास जो वाटर है, वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट है, जिसमें नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अच्छा, ये कैसे होती है? होता ये है कि जो भी हम लोग फर्टिलाइजर्स या सीवेज जो भी डिस्पोज ऑफ करते हैं वाटर बॉडीज़ में, इससे क्या होता है कि हमें पता है कि सीवेज और फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट होती है किस चीज़ की? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, अब ये जब हमारे पास वाटर बॉडीज़ में जाएंगी तो ये क्या करेगी? वहाँ पे एल्गल ब्लूम्स बनाना शुरू हो जाएंगी, यानी कि उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा उनकी एक्सेसिव ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और एल्गल ब्लूम्स वहाँ पे बन जाएंगे। और जहाँ जहाँ पे भी एल्गल ब्लूम्स बनेंगे उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिकम्पोजर्स जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? वो वाटर बॉडीज़ में जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसकी डिप्लीशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक्वेटिक लाइफ अल्टीमेटली जो है इफेक्ट होती है। ऑक्सीजन की डिप्लीशन होगी तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये आती है, एल्गल ब्लूम्स जो है वो लाइट को भी प्रिवेंट करती है कि वो वाटर बॉडीज़ की जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं वहाँ पे वो प्रिवेंट करती है कि लाइट जो है वो नीचे वाली लेयर्स में ना पहुँच सके। ठीक है, ये भी एल्गल ब्लूम्स की वजह से होता है। दूसरा हमारे पास इफेक्ट जो आता है वाटर पोल्यूशन का, वो है फूड चेन कंटेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो कि डिकम्पोजिशन जिनकी हो जाती है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, लेकिन जो पोल्यूटेंट्स आते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जिनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। अब अगर हमारे पास वो वाले पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर, अब वो क्या करेंगे? पानी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम्स के लिए वो वहाँ पे रहेंगे। अब पानी से क्या होगा? वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स उनको खाएंगे। ठीक है, उनके अंदर जाएंगे। उसके बाद उन ऑर्गेनिजम्स को कौन खाएगा? फिश खाएगी। फिशेस को कौन खाएगा? लैंड एनिमल्स खाएंगे। लैंड एनिमल्स को हो सकता है ह्यूमंस आगे खाएं। तो इस तरह से पूरी फूड चेन जो है वो कंटेमिनेट हो रही है। इन रिटर्न सारे ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो इससे बहुत ज़्यादा जर्म्स की ग्रोथ होगी। जर्म्स की ग्रोथ होगी यानी कि हमारे पास ये अब पोल्यूटेड वाटर है। अब पोल्यूटेड वाटर की वजह से कुछ एपिडेमिक्स भी कोज हो सकते हैं, क्योंकि वो वाला पानी आपकी जो है वो जो भी वाटर का जो सिस्टम होता है जहाँ से पानी ने क्रॉस करना होता है, जहाँ से आपने पीना है उसको, जहाँ से यूज़ करना है, जो भी आता है, उससे क्या होता है कि वो जब आप यूज़ करते हैं तो एपिडेमिक्स अकर होती हैं, जिसमें कोलरा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ये डिजीज़ हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर अकर होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अब कंट्रोल की, अब कंट्रोल तो करना चाहिए। सबसे पहली बात तो इसमें यही आती है कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन की वजह से कितने नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये आता है कि जो भी हम सीवेज रिलीज़ कर रहे हैं पहले उसको प्योरीफाई करें। सीवेज जो भी ट्रीटमेंट टेक्निक्स आती हैं उससे उसको प्योरीफाई करें, उसके बाद डिस्पोज ऑफ करें। तीसरी चीज़ इसमें ये आती है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको भी ट्रीट करना चाहिए। उससे पहले कि वो वाटर बॉडीज़ में फेंके उससे पहले क्या करें? इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी ट्रीट करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। सिंपल इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, इसके कौन कौन सोर्सेज हैं, 2-3 सोर्सेज याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सिंपल बस ये बताया हुआ है कि कोई इंडस्ट्री है उसने इतने ज़्यादा वेस्ट किया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ह्यूमंस में नुकसान हुआ। तो ये सिंपल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट अगर बात करें यूट्रोफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। ठीक है, और ये सिंपल आप
शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए ही प्रिपेयर करें। सबसे ज़्यादा इस पर इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि वाटर पोल्यूशन डेफिनेशन, उसके सोर्सेज और यूट्रोफिकेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत इजी टॉपिक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।